माली साल 2020-21 का 72 खरब 95 अरब रुपए का विफाकी बजट। कोई नया टैक्स नहीं लगा। बजट का मजमूई हजम 11% कम। बैरूनी वसाइल से 810 अरब रुपए आमदनी का तखमीना। बजट खसारा 3437 अरब रुपए। दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया। सी पैक मनसूबों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस। सबके तालीम के लिए 30 अरब रुपए। गरीब खानदानों की इमदाद के लिए 150 अरब रुपए। इमरजेंसी फंड्स के लिए 100 अरब रुपए। दिहाड़ीदार अफराद के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके। ज़राअत के शोबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। किसानों को 15 अरब रुपए की छूट। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए। रेलवे के लिए 40 अरब रुपए। आला तालीम के लिए 64 अरब रुपए। एहसास पुर कैम्प के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस। बजट में तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए। विफाकी हुकूमत के अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके, जबकि 12 खरब रुपए के कोरोना पैकेज का भी ऐलान। सिगरेट पर 33% टैक्स बढ़ा दिया गया। विफाकी बजट में तवानाई और खुराक के लिए 180 अरब रुपए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए। मुवासलात के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तामीरात के शोबे को सनत का दर्जा दे दिया गया। फनकारों की इमदाद की रकम 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी गई। अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर कहते हैं कि 2 बरसों से एहतसाब का अमल जारी है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कोरोना से शदीद धचका लगा है। बजट मुश्किलात को मद्देनजर रखकर बनाया गया। मतलूबा अहदाफ के हसूल के लिए अवाम के ताउन की जरूरत है। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों में मुतारिफ करवाने के लिए मैदान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चीनी चोर के नारे। अपोजिशन अराकीन ने एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। असेंबली में शोर शराबा। स्पीकर को भी मुदाखलत करना पड़ गई। अपोजिशन अराकीन का बजट इजलास से वॉकआउट। महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट नहीं तबाही का नुस्खा है। शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने अपनी नालायकी कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश की है। रही सही मुआशी सांसें भी रुक जाएंगी। अफसोस हुकूमती नाअहली की सजा कौम को मिल रही है। तो बजट भी तो भाई अपना है ना। आप लोग सब हम लोग सब इकट्ठे वहीं बैठे हुए पार्लियामेंट हाउस के अंदर। जो वो करेंगे वो किया जाएगा। गरीब के बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा और आज तक ना सोचा गया है। जो कुछ भी है सब आवाम देख रही है। वहाँ तक मेरा ख्याल है 75% जो है इस हुकूमत के खिलाफ है और नहल है। क्या करें के सामने प्राइसेस बड़ी महंगी हुई पड़ी हैं चीज़ें। गरीब बंदा कहाँ जाएगा। काफ़ी मामलात आजकल कोरोना वायरस की वजह से पहले भी हालात डाउन है। ना कोई जॉब के सिस्टम हो रहे हैं, ना किसी को कोई कहाँ से बंदा पैसे लेकर आए और ये चीज़ें खरीदे। महंगाई दिन से दिन ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे पता नहीं क्या है। हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर चलें। कम से कम लॉकडाउन अगर वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात हैं डेली बेसिस की जो हैं, वो तो सस्ती करनी चाहिए उनको। बजट कभी में अवाम के लिए नहीं होता। कभी कोई फायदा नहीं हुआ। बजट अवाम ने मुस्तरद कर दिया। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। बजट कौन सी खुशहाली लाएगा। मैं वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने बजट में फनकारों के लिए फंड्स को 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब तक कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह वफाक ने फनकारों का ख्याल रखा है, पंजाब और दीगर सूबाई हुकूमतें भी फनकारों की फलाह के लिए कदम बढ़ाएंगी। बजट पेश किया गया जिसमें ये सुनकर दिल को बड़ी खुशी हुई कि सदर पाकिस्तान की सिफारिश पर जो हमारा फनकारों का फंड है वो 25 करोड़ से 1 अरब रुपया कर दिया गया है। बॉक्स बजट में इमदादी पैकेज 25 करोड़ से 1 अरब रुपए तक बढ़ाने पर फनकारों का इजहार मुसरत खुशान करार दे दिया। कहते हैं लॉकडाउन की पाबंदियों से बहुत मुतासिर हुए थे। हुकूमत ने दिल जीत लिया है।
पंजाब में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला, खिलाफ वर्जी या बाजार हो या दुकान, सनती यूनिट हो या ट्रांसपोर्ट फौरी बंद होगी। लाहौर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की तजवीज, हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। कोरोना से जाम भाग तिबी अमले के लिए 1 करोड़ तक का मैली पैकेज का ऐलान, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टैक्स की छूट। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि हेल्थ वर्कर्स का तहफ्फुज और उनकी मुआवनत अवलीन तरजीह है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें खसूसी पैकेज पर एतराज की जिम्मेदार होंगी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और अहम संग मील, ड्रैप ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस टेस्टिंग किट की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि नस्ट और हमारे साइंसदानों को मुबारक हो, आप लोगों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर आजम के तर्जमान चौधरी नदीम अफजल चंद के मुख्तारे को भी कोरोना हो गया। नदीम अफजल चंद के मुताबिक मुख्तारे ने बेहतियाती की थी, दुआ है अल्लाह पाक मुख्तारे को सेहत अता करे। पाकिस्तान में कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में रिकॉर्ड मरीजों का इजाफा और अमवात, 107 मरीजों का इंतकाल, 6397 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 776, पंजाब में 890, खैबर पख्तूनख्वा में 632, बलूचिस्तान में 75, गिलगित बल्तिस्तान में 15, आजाद कश्मीर में 10 और इस्लामाबाद में 65 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना के सामने बेबस, इक़दामात बेसूद हो गए। हलाकते 4,25,000, 76,25,000 मरीज। अमेरिका में 1,16,035, बरतानिया में 41,280, इटली में 34,167, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,340, ब्राजील में 41,058 अमवात हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे सिस्टम को करप्ट करार दे दिया। रेलवे मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं रेलवे में जाने जाती हैं या करोड़ों का माली नुकसान होता है। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी रेलवे पर इजहार बरहमी, कहा बताएं सारा काम तो बंद पड़ा है, ये मुलाजमीन क्या कर रहे हैं। बल्तिस्तान से 2 भारतीय जासूस गिरफ्तार। दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल के पार करके पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। शनाख्त मुश्ताक वानी और फैरोज अहमद के नाम से हुई, ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है। इस्लामाबाद पुलिस की सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा से माजरत। इल्जामात सोशल मीडिया पर लगाए गए। केस FIA का बनता है, हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। पुलिस का मौक़िफ़, अदालत ने तफसीली जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 जून तक मुलतवी। चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने पर तैयार है, हुकूमत इकदाम करे। शुगर मिल्स मालिकान का खत, कहा चीनी की कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिले अमल नहीं, सिर्फ अदालती हुक्म की पासदारी कर रहे हैं। कराची तैयारा हादसा में जाँ बहक होने वाले मजीद एक मैयत शनाख्त। 25 साल जीशान का ताल्लुक अटक से था। मैयत लवाहिकीन के सुपुर्द। 96 मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी। शख्स की शनाख्त हो गई। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट शौकत खानम से करवाया जाए। फयाजुल हसन जोहायद का कायदे बेतराफ को मशवरा, कहते हैं लीगी तर्जुमान शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बने। पहले गंदी सियासत की भरमार इल्जामात नैब पर लगा दिया। बूरेवाला के करीब ट्रक और कार में तसादुम, मियां बीवी और इनके 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। 3 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 की हालत नाजुक। और नॉर्वे में मस्जिद पर हमला करने वाले मुजरिम को 21 साल कैद की सजा। फिलिप ने मस्जिद पर हमला किया मगर पाकिस्तानी शहरी ने पकड़ लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था।
क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी।